हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेड एजुकेशन चैनल। आज हम भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो स्टूडेंट, पहला प्रश्न है, भक्तिन अपना वास्तविक नाम लोगों से क्यों छुपाती थी? भक्तिन को यह नाम किसने और क्यों दिया होगा? उत्तर है, भक्तिन एक गरीब महिला थी, जबकि उसका वास्तविक नाम लक्ष्मी था, जो धन व ऐश्वर्य का प्रतीक है। धनहीन होते हुए वह काफी समझदार थी। लोग उसका यह नाम सुनकर उसकी हंसी न उड़ाएं, उसका मजाक ना करें, इसलिए वह अपना वास्तविक नाम लोगों से छुपाती थी। भक्तिन को यह नाम उसके माता पिता ने स्नेह के कारण दिया होगा, यानी कि प्यार के कारण दिया होगा। भक्तिन नाम तो उसे लेखिका ने उसके गले में पड़ी हुई कंठी माला को देखकर दिया होगा। प्रश्न नंबर 2, दो कन्या रत्न पैदा करने पर भी भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। क्या इससे आप सहमत हैं? उत्तर है, हाँ, हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि दो कन्या रत्न पैदा करने पर भक्तिन पुत्र महिमा में अंधी अपनी जेठानियों द्वारा घृणा व उपेक्षा का शिकार बनी। यानी कि भक्तिन की जेठानियां जो है पुत्रों के मोह में अंधी थी और उसकी जेठानियों ने भक्तिन के साथ दुर्व्यवहार किया। ऐसी घटनाओं से ही अक्सर यह धारणा चलती है कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है। हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि नारी ही नारी की भावनाओं को नहीं समझती। पुरुषों की अपेक्षा स्त्री ही स्त्री से घृणा और ईर्ष्या भाव रखती है। वह अपने सामने अन्य स्त्री को देखना नहीं चाहती। अपनी संकीर्ण मानसिकता के कारण, यानी कि अपनी छोटी सोच के कारण, नारी ही स्वयं अपनी जन्म लेने वाली कन्या की उपेक्षा करती है, यानी कि अपनी बेटी के साथ वो जो है दुर्व्यवहार करती है। पुत्र को जन्म देने पर अपनी महिमा समझती है, यानी कि पुत्र को जन्म देकर वो अपने आप को महान समझती है। एक औरत ही सास बनकर नारी के रूप में नारी की उपेक्षा करती है, यानी कि नारी के साथ दुर्व्यवहार करती है। प्रश्न नंबर 3, भक्तिन की बेटी पर पंचायत द्वारा जबरन पति थोपा जाना एक दुर्घटना भर नहीं, बल्कि विवाह के संदर्भ में स्त्री के मानवाधिकार, यानी कि विवाह करे या न करे अथवा किससे करे, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। कैसे? उत्तर है, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है। यहाँ केवल पुरुषों की इच्छाओं की पूर्ति की जाती है। इस समाज की यह परंपरा है कि यहाँ केवल पुरुषों को ही अपनी पसंद से विवाह करने का अधिकार है, नारी को नहीं। प्रस्तुत पाठ में भक्तिन की बेटी विधवा होने के पश्चात अपने चचेरे भाई के साले को अपने पति के रूप में स्वीकार करने से मना कर देती है, लेकिन पंचायत के दबाव में उसे जबरदस्ती अपना पति स्वीकार करना पड़ता है। यह उसके मानवाधिकार को कुचलना है, यानी कि उसका जो अधिकार हैं जो उसको मिले हुए हैं उनको जो है दबाना है। अतः यह घटना स्त्री के मानवाधिकार, इसकी स्वतंत्रता को कुचलते रहने की सदियों से चली आ रही सामाजिक परंपरा का प्रतीक है। यानी कि हमारे समाज में काफी पुराने समय से ही स्त्रियों को जो है स्त्रियों के मानवाधिकार का ध्यान नहीं रखा जाता है। प्रश्न नंबर 4, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा क्यों कहा होगा? उत्तर है, भक्तिन अच्छी है यह कहना कठिन होगा क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं है। लेखिका ने ऐसा भक्तिन के निम्नलिखित कार्यों को देखकर कहा होगा कि भक्तिन काफी अच्छी थी लेकिन उसमें कुछ बुराइयां भी हैं। नंबर 1, लेखिका को जिस बात पर क्रोध आता था भक्तिन उसे इधर उधर करके बताया करती थी। नंबर 2, शास्त्र के कथनों को भी वह अपनी इच्छा अनुसार बना लेती थी। नंबर 3, लेखिका के घर में इधर उधर पड़े पैसों को वह भंडार घर की मटकी में छुपा देती थी। नंबर 4, वह दूसरों के कहे को नहीं मानती थी लेकिन दूसरों को अपने अनुसार ढाल लेती थी। लेखिका के समझाने पर भी वह पढ़ने लिखने के आग्रह को स्वीकार नहीं करती। प्रश्न नंबर 5, भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण लेखिका ने दिया है? उत्तर है, शास्त्र का प्रश्न भी भक्तिन अपनी सुविधा के अनुसार सुलझा लेती थी। इसका उदाहरण देते हुए लेखिका कहती है कि मुझे स्त्रियों का सिर घुटाना, यानी कि सिर के बाल कटवाना अच्छा नहीं लगता, अतः
मैंने भक्तिन को रोकना चाहा तो भक्तिन ने शास्त्र का उदाहरण देते हुए कहा, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। कौन से शास्त्र का यह रहस्यमय सूत्र है, यह जान लेना लेखिका के लिए संभव नहीं था। अतः वह चुप हो गई और भक्तिन का सिर मुंडवाना हर बृहस्पतिवार को उसी तरह से चलता रहा। प्रश्न नंबर 6, भक्तिन के आ जाने से महादेवी अधिक देहाती कैसे हो गई? यानी कि भक्तिन के आ जाने से महादेवी खुद ही देहातन बन गई, क्योंकि वो भक्तिन तो अपना स्वभाव नहीं बदलती थी। उत्तर है, भक्तिन देहाती ग्रामीण महिला थी। उसका स्वभाव ऐसा था कि वह दूसरों को तो अपने अनुसार बना लेती थी, लेकिन स्वयं नहीं बदलती थी। महादेव वर्मा जी भी बहुत प्रयास करके उसके स्वभाव को नहीं बदल सकी, इसलिए भक्तिन के आ जाने से महादेव वर्मा ही अधिक देहाती हो गई। महादेव वर्मा को मकई का रात का बना दलिया, बाजरे के तिल लगे रात के बचे हुए पुए आदि खिलाकर भक्तिन ने महादेव वर्मा को भी देहाती बना दिया और अनेक दंत कथाएं भी महादेव वर्मा को कंठस्थ करा दी। यानी कि उस इलाके की जो लोक कहानियां होती हैं वो भी महादेव वर्मा को भक्तिन ने याद करवा दी और इस तरह से महादेव वर्मा ही अधिक देहातन बन गई। तो ये थे भक्तिन पाठ के प्रश्न उत्तर। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे।